राहुल गांधी के बयान के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव बोले, उनकी आशंका बिल्कुल सही, बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा चुनाव आयोग। तेजस्वी यादव बोले, मोदी सरकार ने सभी संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक किया। चुनाव आयोग की घोषणा से पहले बीजेपी के आईटी सेल को सब पता होता है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले राहुल गांधी ने बिहार में अपनी हार मान ली, बिहार की जनता एनडीए के साथ। चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, बोले उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है, ईवीएम का रोना छोड़े। राहुल ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार मानी। राहुल गांधी के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा बोले, उन्हें मालूम है बिहार में क्या होने वाला है, इसीलिए वे अभी से भूमिका बना रहे। राहुल गांधी और इसी के बीच बड़ी तकरार। चुनाव आयोग के जवाब पर राहुल ने कहा, महाराष्ट्र चुनाव की डिजिटल मतदाता सूची जारी हो, मतदान केंद्रों की शाम 5 बजे के बाद का सीसीटीवी जारी करने की मांग। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के सवाल उठाने पर फडणवीस बोले, राहुल गांधी ताउम्र यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आप आईना साफ करते रहे। फडणवीस ने राहुल के आर्टिकल का जवाब आर्टिकल से दिया, अखबार में लेख लिखकर कहा, जिन्हें जनता ने नकारा वो जनता के फैसले को चुनौती दे रहे। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की लखनऊ में सगाई। क्रिकेट और राजनीति जगत की बड़ी हस्तियां पहुंची। अखिलेश शिवपाल और भी लोग पहुंचे सगाई में। राजीव शुक्ला, पीयूष चावला समेत कई वीवीआईपी बने गेस्ट। रिंकू और प्रिया एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टेज पर पहुंचे। स्टेज पर पहुंचते खुशी के मारे प्रिया सरोज की आंखें भर आईं। इंदौर के कारोबारी राजा सोनम मामले में बड़ा खुलासा। राजा और सोनम को लेकर शिलोंग के गाइड का दावा, कहा 23 मई की सुबह 10 बजे दोनों दंपत्ति दिखे थे। राजा और सोनम के परिवार का बड़ा दावा, बोले हमें यकीन है सोनम अभी भी जिंदा है, सीसीटीवी की बारीकी से जांच हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। राजा और सोनम को लेकर इंदौर में प्रदर्शन, मामले में सीबीआई जांच की मांग। प्रदर्शनकारी बोले, राजा सोनम को इंसाफ मिले, मामले में सीबीआई जांच हो। दिल्ली के नेहरू विहार में दुष्कर्म के बाद बच्चे की हत्या, पड़ोस के मकान से सूटकेस में मिला शव, मासूम के चेहरे पर चोट के निशान। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली से यूपी तक रेड, मेरठ, गाजियाबाद, अमरोहा, अलीगढ़ में छापेमारी। बच्ची से दरिंदगी पर लोगों का गुस्सा फूटा, सड़क पर उतरकर आरोपी नौशाद का एनकाउंटर करने की मांग की। दिल्ली के नेहरू विहार में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आप विधायक आतिशी ने बीजेपी को घेरा। एक्स पर लिखा, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार, कहां है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। अमेरिका में बेइज्जत हुआ पाकिस्तान का डेलीगेशन। बिलावल भुट्टो के सामने यूएस सांसद बोले, पहले जैश ए मोहम्मद पर एक्शन लो। एक वरिष्ठ अमेरिकी सांसद ने बिलावल भुट्टो की अगुवाई में आए डेलीगेशन से कहा, धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करें। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन के समर्थन की सराहना करता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के ब्रिटिश विदेश मंत्री को दो टूक, आतंकी और पीड़ितों को एक तराजू में न तौलें। वापस भारत लौटा बीजेपी सांसद का डेलीगेशन। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में पहुंचा था डेलीगेशन। रविशंकर ने कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर विदेशी देशों में बहुत गुस्सा है। बर्लिन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा, हमने बहुत से अधिकारियों से आतंकवाद पर बात की। हमने कहा हम मदद मांगने नहीं आए हैं, हम ये बताने आए हैं जो आतंकी माहौल हम दशकों से सहते आ रहे हैं वो आपके घरों तक भी आएगा। पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम का विवादित बयान, बोले ऑपरेशन सिंदूर में पीएम मोदी की कोई भूमिका नहीं, लेकिन एक बड़े देश के डर से उन्होंने सैन्य कार्रवाई रोक दी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने फरहाद हकीम को दिया जवाब, कहा ममता बनर्जी के इशारे पर मोदी पर घिनौना और शर्मनाक हमला किया। बेंगलुरु में विधानसभा के बाहर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। भगदड़ मामले को लेकर सिद्धरमैया सरकार को घेरा, जमकर की नारेबाजी। सरकार के 11 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का ट्वीट, बोले 11 साल में नारी शक्ति की सफलताएं देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली। आज विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं महिलाएं। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी से बात की। बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना को लेकर विस्तार से की चर्चा। मुंबई में पार्टी पदाधिकारियों के साथ उद्धव ठाकरे की बैठक, आगामी निकाय चुनाव को लेकर चर्चा। औरैया में किसान सम्मान समारोह में शामिल हुए योगी, बोले डबल इंजन की सरकार में किसानों का भविष्य सुरक्षित है। किसान सम्मान निधि योजना से गरीब किसानों को लाभ। यूपी सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर के जरिए मक्के की फसल का हवाई सर्वेक्षण किया। लखनऊ से औरैया जाते समय किया सर्वेक्षण। बेंगलुरु पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। एवोकैडो फार्म का किया दौरा, किसानों से मुलाकात की। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। जंगपुरा में मद्रासी कैंप अतिक्रमण स्थल पहुंचे आप सांसद संजय सिंह। आप नेता सौरभ भारद्वाज रहे मौजूद। कुछ समय पहले मद्रासी कैंप से हटाया गया था अतिक्रमण। जंगपुरा में मद्रासी कैंप का दौरा करने के बाद आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज बोले, मद्रासी कैंप 50 साल से पुराना, इनकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी।
गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सांगली में लगाया जनता दरबार, लोगों की जानी समस्याएं। मुंबई में सड़कों पर उतरा जैन समाज, प्रदर्शन में उतरे 120 से ज्यादा जैन संगठन, धर्मगुरुओं पर हमले के विरोध में प्रोटेस्ट। दिल्ली में सिख, नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का देश की आजादी पर बयान, का आजादी एक व्यक्ति की देन नहीं, इसके लिए 1857 से प्रयास शुरू हो गए थे, असंख्य व्यक्तियों और संगठनों के प्रयास से मिली। मोहन भागवत ने आरएसएस को लेकर कही बातें, कहा सामूहिक विचार से संघ की दिशा तय होती है, संघ का काम, संघ का निर्णय व्यक्तिगत नहीं सामूहिक होता है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी केदारनाथ धाम पहुंचे, मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया बाबा का आशीर्वाद। मणिपुर के 5 जिलों में 5 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद, इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, कागचिंग समेत 5 जिलों में कानून व्यवस्था के चलते इंटरनेट पर लगी रोक। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, 24 अवैध दुकानों पर नगर निगम का चला बुलडोजर। आगरा में पर्यावरण को बचाने के लिए गैर सरकारी संगठन सेकेंड चांस की अनोखी मुहिम, सब्जी बेचने वालों को बांटे गए कपड़े के थैले। आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर ने 50 सब्जी बेचने वालों को बांटे 5000 कपड़े के थैले, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने की दिलाई शपथ। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। अहमदाबाद में भी फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। हैदराबाद में तेलंगाना रन 2025 मैराथन का आयोजन, मैराथन में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों को दिया तोहफा, MCLR में 0.10% की कटौती। और महंगा हो सकता है गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, IRDAI ने सरकार को 18 से 25% तक प्रीमियम बढ़ाने का दिया सुझाव। 9 जून को खुलेगा साचिरोम का पब्लिक इश्यू, IPO की मदद से 61 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश करेगी कंपनी, 96,102 रुपए रहेगा शेयर प्राइस। सुजुकी ने भारत में लॉन्च की एडवेंचर टूरिंग बाइक वियरस्टॉर्म 800DE, कंपनी ने बाइक की एक शोरूम कीमत 10,30,000 रखी। होंडाई वर्ना का SX प्लस वेरिएंट लॉन्च, कंपनी ने कार की शुरुआती कीमत 13 लाख रुपए से ज्यादा रखी, ग्राहकों को मिलेंगे 9 कलर ऑप्शन। सैमसंग भारत में जल्द लॉन्च कर सकता है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip FE, लीक हुई फोन की कीमत रिपोर्ट्स के मुताबिक 64,000 हो सकती है कीमत। WTC फाइनल को लेकर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टॉम मूडी का बड़ा दावा, बोले ऑस्ट्रेलिया जीत की प्रबल दावेदार, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अपनी बढ़त बनाएंगे। WTC फाइनल से पहले साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज मार्क बाउचो ने कहा, फाइनल में जीत से दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में आएगा बड़ा बदलाव। क्रिकेटर पीयूष चावला के संन्यास पर युवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट, लिखा तुम्हारे साथ खेलना गर्व की बात है लड्डू। यूएई क्रिकेट टीम के कैप्टन मोहम्मद वसीम को मिला मई 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। स्कॉटलैंड के ब्रैंडन मैकमुलन और US के मिलिंद कुमार को पछाड़कर जीता खिताब। साउथ अफ्रीका की चेलो ट्रैन ने मई महीने के लिए ICC का महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। हेली मैथ्यूज और जेमिमा रोड्रिग्स को पछाड़कर बनी विजेता। अमेरिका की कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल का जीता खिताब। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी आरियाना को दी शिकस्त। कोको गॉफ ने बेलारूस की आरियाना को 6-7, 6-2, 6-4 के सेट से हराया। 2 घंटा 38 मिनट तक चला मैच। चेन्नई में तमिलनाडु साइकिलिंग लीग कार्यक्रम का दूसरा दिन, प्रतिभागियों ने दूसरे दिन चलाई साइकिल।